वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार की तरफ से एक महत्वपूर्ण परिपत्र जारी हुआ है। बहुत से ऐसे साथी हैं जिन्होंने वर्ष 2024 की जो 1 जनवरी 2025 को आईपीआर भरी जानी थी, यानी अचल संपत्ति विवरण, वो किसी कारण से अगर नहीं भर पाए थे तो उनको काफ़ी समस्या भी हो रही थी। हालांकि इस डेट को, यानी वर्ष 2024 की जो आईपीआर है, यानी 1 जनवरी 25 को की स्थिति में जो भरनी थी, उसके लिए बार बार डेट बढ़ाई भी गई थी। 31 जनवरी तक नॉर्मल डेट थी, उसके बाद में 25 अप्रैल तक इसको बढ़ाया गया था। फिर भी कुछ साथी है अगर 2024 के आईपीआर नहीं भर पाए तो उनके लिए अब एक अंतिम अवसर देते हुए एक मौका दे रही है सरकार, राजस्थान गवर्नमेंट की अचल संपत्ति विवरण है वो भरने हेतु पोर्टल है पुनः खोला जा रहा है। और ये पोर्टल 1 अक्टूबर 2025 से 30 अक्टूबर 2025 तक खोला जाएगा। राजकाज आईपीआर पोर्टल है वो अब मान लो किसी भी कार्मिक की, क्योंकि अगर आप अचल संपत्ति विवरण नहीं भरते हैं तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें आपकी जो भी खास करके इंक्रीमेंट वगैरह है वो भी रोका जाता है। तो इन सभी समस्याओं के लिए सरकार ने, या जो कई साथी जो जिनकी लंबे समय से डिमांड थी काफ़ी महीनों से, तो उनको अंतिम अवसर देते हुए 1 अक्टूबर से ये पोर्टल वापस खोला जाएगा। तो जिनकी भी वर्ष 2024 के आईपीआर जो 1 जनवरी 25 को भरी जानी थी बाकी है, वो बहुत जल्दी यानी 1 अक्टूबर से कोशिश करें कि यथाशीघ्र इसको भर लें। और साथ ही समस्त विभागाध्यक्षों से भी निवेदन है कि जिन राज्य सेवकों ने वर्ष 2024 का अचल संपत्ति विवरण अभी तक नहीं भरा है, उन राज्य सेवकों को उक्त निर्धारित अवधि में अचल संपत्ति विवरण भरने हेतु अनिवार्य रूप से निर्देशित करें। अब एक तो ये हो गया कि ये अब आप जैसे विभागाध्यक्ष है या एचओडी है या डीडीओ है, जो भी है, आप अगर किसी भी कर्मचारी की, आपके अधीनस्थ कर्मचारी की आईपीआर देखना चाहें कि किसकी भरी किसकी नहीं भरी, तो मैं आपको बहुत सरल तरीका बताता हूँ कैसे करना है। इसके लिए आपको यहाँ से जो गूगल में सर्च करना है राजकाज आईपीआर, यहाँ से राजकाज आईपीआर सर्च करेंगे, यहाँ से राजकाज आईपीआर नाम से सर्च करना है और यहाँ से आईपीआर स्टेटस पे क्लिक करना है और यहाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी राजकाज इंटीग्रेटेड ये जो साइट है। अब इसमें एम्प्लॉय वाइज है तो एम्प्लॉय की एम्प्लॉय आईडी से आप सर्च कर सकते हैं। अब मैं डीडीओ वाइज आपको बता रहा हूँ ताकि डीडीओ है वो देख सकें। तो यहाँ से मैं जैसे एक डीडीओ कोड इंटर करके यहाँ से आपके यहाँ जैसे डीडीओ वाइज है तो इसमें मान लो यहाँ जैसे अलग अलग डीडीओ का नाम कोड वगैरह आ रहा है, लेकिन आपको इतना भरने की जरूरत, सीधा भी एक ऑप्शन था तो मैं आपको सीधा ऑप्शन पे क्लिक करके बताता हूँ। यहाँ से यहाँ सीधे अब जैसे इसमें थोड़ा सा चेंज किया हुआ है तो इसमें आपको डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, डीडीओ का नाम करना पड़ेगा और यहाँ सीधे ही अगर क्लिक करेंगे तो भी मुझे लगता है आपके आ जाएगा। तो इस तरीके से सीधे आप बाकी कुछ सेलेक्ट मत करें, सीधे डीडीओ कोड भर के आईपीआर 2025 है। अब इनके डीडीओ के जो भी कार्मिक थे, ये टोटल आईपीआर रिजल्ट है 28 और टोटल आईपीआर सबमिटेड है 21। अब इनमें से जिनका भी ये ग्रीन कलर में नाम आ रहा है उनकी आईपीआर सबमिटेड है। अब जिनकी सबमिटेड नहीं है उनमें से एक भी कार्मिक है वो सेवा में नहीं है, सारे सेवानिवृत्त हो चुके हैं। यहाँ से जैसे ये कार्मिक है ये सेवानिवृत्त है, ये भी सेवानिवृत्त है, ये भी सेवानिवृत्त है, ये भी सेवानिवृत्त है, ये कार्मिक इनकी डेथ हो चुकी है, ये भी सेवानिवृत्त है और ये भी सेवानिवृत्त है। तो जो भी कार्मिक सेवा में है वो सभी उनकी आईपीआर है वो यहाँ भरी जा चुकी है। तो इस तरीके से आप अगर एज ए डीडीओ है या किसी की भी आईपीआर चेक करना चाहें कि किसी की आईपीआर बकाया है या भरी हुई है, तो आप आसानी से ये चेक कर सकते हैं। मैं इस लिंक को आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। जिन लोगों की अभी भी 2024 की आईपीआर अटकी हुई है या नहीं भरी हुई है और जिस कारण से उनका इंक्रीमेंट वगैरह या और कोई समस्या आ रही है, तो वो यथाशीघ्र 1 अक्टूबर से भर लें। तो जानकारी उपयोगी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।